Hello everyone, welcome to Education Plus. So last कंपनी पार्ट वन में हमने देखा था कंपनी क्या होती है और कंपनी के 10 कैरेक्टरिस्टिक्स में से हमने 5 देख लिए थे। इस पार्ट को में हम सेकंड पार्ट देखेंगे, सेकंड 5 कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे हम। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी पार्ट टू। सिक्स्थ वन इज कॉमन सील। पहले के ज़माने में ऐसे ज़रूरी था कि हर कंपनी को अपने नाम का खुद का सील चाहिए, लेकिन आज के टाइम पे कंपल्सरी नहीं है। कंपनी के पास सील हो तो चलेगा, नहीं हो तो भी चलेगा। सील कुछ इस तरह का होता है, इस जगह पे कंपनी का नाम होता है। तो ये जब हमको ठप्पा मारना कहते हैं तो उस टाइम पे ये काम आता है। कंपनी इसके थ्रू अपने सिग्नेचर्स भी करती है। ये सिग्नेचर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या देख सकते हो। अब क्वेश्चन आता है कि अगर कंपनी जो है उसके पास कॉमन सी नहीं है तो कंपनी हम कैसे कहेंगे कंपनी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। दो कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है कि भाई या तो उस कॉन्ट्रैक्ट को दो डायरेक्टर साइन कर दो, ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो गया। अब और इसके अलावा एक चीज और है कि दो डायरेक्टर के बदले एक डायरेक्टर और एक कंपनी सेक्रेटरी वेर एवर अपॉइंटेड। इसका मतलब यह है कि कोई कोई कंपनी क्या होती है, कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट करती है और कोई नहीं करती है। तो जो करती है वहाँ पे एक डायरेक्टर और एक कंपनी सेक्रेटरी कर देगा तो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। और जहाँ पे कंपनी सेक्रेटरी नहीं है वहाँ पे तो दो डायरेक्टर कर देंगे, तो ऑब्वियसली वो बिना कॉमन सील के ही वो कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा। दूसरा क्या है, कंपनी अपनी पावर को किसी और को डेलीगेट कर सकती है कि भाई मैं आपको अपनी कंपनी बोलेगी किसी आदमी को, एक्स आदमी को, कि एक्स आदमी मैं तुम्हें अपनी पावर देती हूँ कि तुम मेरे बिहाफ पर इस कॉन्ट्रैक्ट का डॉक्यूमेंट को साइन करोगे हमेशा जब भी मैं तुम्हें मेरी पावर को डेलीगेट करूंगा। और वो डेलीगेशन, और वो कौन सी पावर डेलीगेट करते हैं पावर ऑफ अटॉर्नी। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सो कंपनी किसी पर्सन को ऑथराइज करेगी तो हमेशा उनके बिहाफ पे कोई डॉक्यूमेंट हो गया कॉन्ट्रैक्ट में उसे साइन करेगी, ठीक है। देन द सेवेंथ वन इज लिमिटेड लायबिलिटी। लायबिलिटी के रिस्पेक्ट में तीन टाइप की कंपनियां होती है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। इसमें क्या होता है कि अब मेरे पास जैसे कंपनी के 100 शेयर पड़े हैं, हर हर शेयर की वैल्यू 3 रुपए है, ठीक है। तो 3 × 100 कुल मिला के वैल्यू हो गई 300 रुपए की शेयर है मेरे पास अभी पड़े हैं कंपनी के। कंपनी अगर डेट में चली जाए, ये कंपनी वाइंड अप होने लगे, तब कंपनी मुझे ये पैसा मांगेगी। तो उसके पास, कंपनी के पास ये हक नहीं है कि वो मुझे 300 रुपए ज्यादा मांग सकती है, नहीं। वो सिर्फ उतना ही मांग सकती है जितना मेरे पास कंपनी का हिस्सा पड़ा है, बस। उसके अलावा वो एक पैसा एक्स्ट्रा नहीं मांग सकती मुझसे। यानी कंपनी कंपनी को मुझे सिर्फ 300 रुपए देने हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं, ठीक है। तो अनपेड नॉमिनल वैल्यू जितना होगा बस उतना ही देना, उससे ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं है। नॉट रिक्वायर्ड, नन आर रिक्वायर्ड टू कंट्रीब्यूट बियॉन्ड दैट। कंपनी लिमिटेड में गारंटी। अब क्या होता है कुछ केस में लोग बोलते हैं कि जब कंपनी वाइंड अप होगी तब मैं इतना पैसा दूंगा, या कंपनी अगर किसी सीरियस डेट में पड़ जाएगी तो मैं इतना पैसा दूंगा। तो अब और वो इस चीज की गारंटी देते हैं, तो उन्हें इस चीज की गारंटी को उठाना भी पड़ता है। और जब ऐसी कोई सिचुएशन आए तो उन्हें उस अमाउंट को देना ही पड़ता है, बिकॉज उन्होंने गारंटी किया है पहले। और कुछ कुछ लोग होते हैं जो पलट जाते हैं कि नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। तो जब कोई मेंबर गारंटी करता है तो उसे एमओएफ कंपनी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लायबिलिटी क्लॉज जो होता है उसके अंदर इस गारंटी को रिकॉर्ड किया जाता है, ताकि कभी ऐसा टाइम आए और वो इंसान पलट जाए तो हम उसकी जगह अपना काम, उसको हम बता सकें कि आपने ऐसा बोला है और आप गलत कह रहे हैं। सो देन द नेक्स्ट इज अनलिमिटेड कंपनी, यानी कोई लिमिट ही नहीं है उसमें लायबिलिटी की। आपको अगर कंपनी बोलेगी इतना पैसा देना है तो आपको देना ही पड़ेगा। वो आपका, आप बाउंड हो, आपको देना ही पड़ेगा जितना भी पैसा मांगे, ठीक है। अनलिमिटेड कंपनी मतलब वो होता है। फिर एट्थ वन ट्रांसफरेबल शेयर्स। शेयर्स जो होती है वो एक मूवेबल प्रॉपर्टी होती है। कैसे, मैं मेरे पास कुछ शेयर है कंपनी के, मैं उसे अपने भाई को दे सकता हूँ, ठीक है। तो एक तरह से मैंने उसको ट्रांसफर कर दिया, वो मूव हो गए एक तरह से। अब शेयर्स किस तरह से ट्रांसफर होते हैं, ये पब्लिक प्राइवेट कंपनी में अलग अलग तरह से ट्रांसफर, पब्लिक और प्राइवेट कंपनी में जो शेयर्स होते हैं उनको अलग अलग तरीके से हम ट्रांसफर कर सकते हैं। तो पब्लिक कंपनी में क्या होता है कि हम शेयर्स को फ्री ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि कुछ कंडीशंस होती है, हमेशा कंडीशंस नहीं रहती है, लेकिन कुछ कुछ कंपनी में कंडीशंस होती है। और वो कंडीशंस कहाँ होती है, एओ। एओ का फुल फॉर्म क्या है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन।
कंपनी के आर्टिकल एसोसिएशन में कोई कंडीशन होती है जिनके थ्रू हम शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हैं, फ्री होता है, उसमें कोई चार्ज वसूल नहीं होता। रीजन क्या है कि कंपनी, पब्लिक कंपनी में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स पे कोई लिमिट नहीं होती, जितने चाहो उतने रख सकते हो, ठीक है। तो अब जैसे 100 मेंबर है, अब 100 टोटल 100 मेंबर्स है, अब 100 मेंबर्स ने कि हर एक मेंबर ने अपने अपने दो दो भाइयों को अपने अपने शेयर दे दिए। तो अब क्या हुआ, एक आदमी के साथ दो आदमी और जुड़ गए, तो ऐसे 100 आदमी है, वैसे कितने जुड़ जाएंगे, तो कोई, और ऐसे हजारों जुड़ जाए, एक आदमी के साथ अगर हजारों लोग भी आ जाएंगे ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पब्लिक कंपनी में अनलिमिटेड मेंबर्स हो सकते हैं। फिर प्राइवेट कंपनी में क्या होता है, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स है वो बहुत रेस्ट्रिक्टेड है, अभी के हिसाब से, दैट इज 200, ठीक है, इट्स नॉट 50, इट्स 200। सो आज के टाइम के हिसाब से 200 मेंबर है। अब अगर मैं 100 आदमी है और मैं, अब 150 आदमी समझो, और 150 आदमी हर एक अपने साथ साथ दो दो लोग और ले आएंगे, तो कितने हो जाएंगे, 200 से ज्यादा हो जाएंगे। तो फिर तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक चलेगी ना, मेन जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है प्राइवेट कंपनी की, कि ज्यादा से ज्यादा उसमें मेंबर 200 हो सकते हैं, यहाँ तो 300 के ऊपर पहुंच रहा है पार, तो हो ही नहीं सकता। इसलिए प्राइवेट कंपनी में शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं है, आप उन्हें ट्रांसफर कर ही नहीं सकते, ठीक है। 1% कंपनी ओपीसी में क्या होता है, जो डेथ होता है, अगर किसी कंपनी का डेथ हो जाए, है ना, अगर उस मेंबर का डेथ हो जाए, जो 1% कंपनी का सब्सक्राइबर है, उसकी डेथ हो जाए, या वो मेंबर अपने काम करने के काबिल नहीं रहे, तब जो शेयर्स होते हैं वो नॉमिनी को ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, जिसका नाम मेंशन होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी के। अगर कोई कंपनी 1% कंपनी है, अगर कोई कंपनी 1% कंपनी है, तो उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में नॉमिनी का जो नाम मेंशन होता है, उसके नाम पे वो सारे शेयर्स ट्रांसफर हो जाएंगे, अगर जो सोल मेंबर अभी है उसकी डेथ हो जाती है, या वो इनकेपेबल हो जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। तो ट्रांसफरेबल शेयर्स इस तरह से होता है। देन 9 may assume enemy character. नॉर्मली कंपनी कैन नॉट बी अ फ्रेंड और फो। भाई आर्टिफिशियल पर्सन है तो वो हो ही नहीं सकता कि वो फ्रेंड बन जाए, किसी का दुश्मन बन जाए, फो यानी दुश्मन। तो एक कंपनी को हम कब कह सकते हैं वो एक एनिमी कंपनी है, तो उसकी दो कंडीशन है। पहले कि इफ द पर्सन इज इन कंट्रोल ऑफ इट्स अफेयर्स आर रेजिडेंट्स इन द एनिमी कंट्री, यानी अगर अब जैसे मेरे, अब कोई कंपनी है, एक्स कंपनी के जो डायरेक्टर्स है, एक्स कंपनी इंडिया में बनी है, लेकिन इस कंपनी के जो चार डायरेक्टर, उस कंपनी के 6 डायरेक्टर है, और 4 डायरेक्टर जो है मैक्सिमम डायरेक्टर्स, वो समझ लो कोई अपनी एनिमी कंट्री है उसके रहने वाले हैं। तो उससे क्या होगा, एक तो वो लोग वहां के रहने वाले हैं, यानी वो उस देश को सपोर्ट करेंगे, ना कि अपने देश को, ना कि इस कंपनी को। तो वो उस देश के आदेश अनुसार वो देश जो डायरेक्शंस बताएगा उस डायरेक्शन पे इस कंपनी को चलाएंगे, ठीक है। एक तो ये हो गया कि भाई वो यहाँ नहीं रह के वहां रहते हैं, वहां के रहने वाले हैं, तो एनिमी कंट्री रहने वाले एनिमी हो गए अपने। So if the persons in second, if the persons in control of its affairs are acting in accordance with the directions or wishes of the enemy, सेम मैंने कहा, भाई अगर वो उनके हिसाब से काम करेंगे तो इंडिया को एक तरह से नुकसान ही हो गया। तो इंडिया में अगर कोई कंपनी है तो उस कंपनी के जो पर्सन है वो हमारे दुश्मन के इशारों पे नाच रहे हैं, उनके इशारों पे काम कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये एक एनिमी कंपनी है। इसके लिए आप डेमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर कंपनी लिमिटेड केस 1916 जो था उसको आप रेफर कर सकते हो। द लास्ट वन इज मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। ये तो मतलब बहुत बेसिक सी चीज है कि जो पहले जब कंपनी रजिस्टर करते हैं रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास में, तो जो एमओए पे जो लोग साइन करते हैं ना सबसे पहले पहले, वो ही उस कंपनी के मेंबर्स होते हैं, या मेंबर्स होते हैं। ओपीसी के केस में जो एक 16 आदमी होता है 1% कंपनी में, तो जो सब्सक्राइब करेगा वही उस मेंबर कंपनी हो गया, और और कोई आदमी उस कंपनी का मेंबर नहीं बन सकता, उस ओपीसी का मेंबर नहीं बन सकता जब तक जिसने एमओए पे साइन किया है वो जिंदा है, तब तक बस, तब तक नहीं। और प्राइवेट कंपनी के केस में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जो है वो 2 चाहिए, 2 लोगों से कम में प्राइवेट कंपनी बन ही नहीं सकती।
और ज़्यादा से ज़्यादा ये 50 नहीं बल्कि 200 होना चाहिए। ये 200 होना चाहिए, तो मैक्सिमम 200 हो सकते हैं, 200 लोग हो सकते हैं मेंबर्स। पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 लोग चाहिए और मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, हिट द बेल आइकन एंड शेयर दिस वीडियो टू एवरीवन। थैंक यू।